बहनों, ये इतिहास महापुरुषों का, पिछले महात्माओं का इतिहास हम लोग सुनते थे या किताबों में पढ़ते थे, लेकिन अपना मालिक, अपना प्रीतम जिससे हमारा आपका रिश्ता हो गया, इन्हीं का इतिहास क्या कम है कि दूसरों का इतिहास गाया जाए। गुरु महाराज के इतिहास कम नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, भारतवर्ष की इसी पुण्य धरती पर जब गुरु महाराज को जरूरत पड़ गई, देखा कि हर घर में रावण और कुंभकर्ण विराजमान हो गए, घर घर में रावण, कुंभकर्ण, दुशासन, दुर्योधन। तो गुरु महाराज ने सोचा ये तो बड़ा भारी घटना है। ये तो त्रेता में कुछ ही लोग थे तो कुछ लोगों की जरूरत थी, द्वापर में कुछ लोग थे तो कुछ लोगों की जरूरत थी, यानी त्रेता में कुछ लोग थे तो कुछ लोगों की। लेकिन ये तो कलयुग में हमें आना हुआ, और कलयुग में तो घर घर में रावण, कुंभकर्ण, घर घर में दुशासन, और यानी घर घर में यानी दुर्योधन। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा ऐसे काम चलने वाला नहीं है। वो समय गाध तनय मन चिंता व्यापी, वो समय यानी गुरु विश्वामित्र को चिंता हुआ कि बिना हरि बिन मरे निश्चर पापी, बिना भगवान के ऐसे ऐसे बड़े बड़े अधर्मियों का विनाश नहीं हो सकता, तारका जैसी और ऐसे ऐसे राक्षस। प्रेमी भाई बहनों, तो गुरु महाराज को चिंता हुआ, कहा कि ये धर्म की रक्षा कैसे होगा, ये ऋषि मुनियों की धरती का अपमान हो रहा है, महात्माओं और फकीरों की जमी का आयु निरादर हो रहा है, गंगा यमुना की पवित्र धरती को अपवित्र बना दिया गया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ऐसे संतों की धरती का अपमान। बाबा जी ने सोचा ऐसे कैसे काम होगा, एक दो लोगों से काम कैसे होगा। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने देश के अपने प्रेमियों से, अपने बच्चों से आह्वान किया कि अपने अपने घर से एक एक बच्चों को मुझे दान में दे दो, एक एक बच्चों को दान में दे दो, जिसके 4 बच्चे एक बच्चा दे दो, 3 है एक दे दो। तो जिन लोगों ने इतना बड़ा साहस किया था अपने जमाने में, ये सामने जो प्रतिमा लगी है, मैंने आते आते पूछा तो पता चला कि हमारे पंडित जी को आपने दान में दे दिया, हम लोगों के लिए दिया था। हम लोगों के लिए अगर इनका ये त्याग न होता, अगर आज पंडित जी को ना दिए होते तो यहाँ कोई दिखाई देता? इस आम के बगीचे में एक भी आदमी दिखाई देता? आज कोई दिखाई देने वाला नहीं था। ये सारा का सारा श्रेय आज जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यह श्रेय उनका था जो आज धरती पर हमारा आपका यानी कि हमारा आपका दर्शन पर्शन का यह सौभाग्य जगह, गुरु महाराज का साक्षात दर्शन इस तस्वीरों में ये हो रहे। प्रेमी भाई बहनों, ये इसका सौभाग्य मिला। प्रेमी भाई बहनों, तो उस समय गुरु महाराज ने कहा एक एक बच्चों को दान में दे दो। तो आपने जो इतिहास बताया बड़ा ही दर्दीला है, किस प्रकार से दान में दिया था। और उन्होंने अपने पिता का, जिस प्रकार से श्रवण कुमार ने पितृभक्ति की थी, उसे कोई कम भक्ति नहीं की अपने पिता के एक आदेश पर। अगर आज का बच्चा हो, प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके बच्चों कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ाते हैं, उन बच्चों को आप कह दीजिए कि गुरु महाराज के पास जाओ, उस महात्मा के पास जाओ, तो वो जाने वाला है? वो नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। लेकिन है प्रेमियों, ये वही भौतिकवादी युग था, वही भौतिकवादी युग में, उसी भौतिकवादी युग में जब अपनी हम प्राचीन सभ्यता को भूल गए, मानव सभ्यता का पूरा सत्यानाश कर दिया। हमने अपने लिबास को छोड़ दिया, अपने आभूषण को, अपनी लज्जा को छोड़ दिया, माताएं बहनों ने छोड़ दिया, देवियों ने, जिनको हमारी सनातन संस्कृति, जिनको घर की देवी और घर की लक्ष्मी का के नाम से संबोधित किया, सम्मानित किया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ भारतवर्ष की जो यहाँ की सभ्यता, सनातन सभ्यता है, उसका विनाश कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे भौतिक परिवेश में, ऐसे भौतिक काल में, प्रेमी भाई बहनों, जींस के जमाने में बच्चे तो जींस पहनते हैं, बच्चियां भी जींस पहनती, वो भी पैंट पहनती, वो भी क्या क्या जमाना आ गया। और लोगों की बात छोड़ दीजिए, गुरु भाई बहनों के बच्चे बच्चियां पहनती है, और लोगों की बात छोड़ दीजिए, अपने यहाँ ऐसे गुरु महाराज के संतानों के यहाँ ऐसे बच्चे हैं। प्रेमी भाई बहनों, और ऐसे परिवेश में गुरु महाराज ने जब आदेश दिया तो 1 करोड़ माताओं बहनों ने एक एक बच्चों को दान में दे दिया। 1 करोड़ लोग भारत की भूमि पर अपने बच्चों को निछावर कर दिया गुरु महाराज के चरणों पर।
आज जमुना भैया ने जिन मूर्तियों को खड़ा किया था, चंद लोगों का जो दर्शन हुआ, दर्शन का सौभाग्य जगह हम प्रेमियों को, वो दान में दिए गए गुरु महाराज के, वो गुरु महाराज के वो बच्चे हैं। प्रेमी भाई बहनों, इनको इनके ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार किसी का नहीं बनता, कोई अधिकार नहीं बनता। अगर कोई इन टाट पानों को कोई उंगली उठा दे कि टाट पहन कर ये करते वो करते, ये बड़ा अपराध है। आपको कहने का क्या अधिकार है? यह बाना गुरु महाराज ने दिया है और यह दान उनके माता पिता ने उनको दिया है। हमने क्या किया? उनको टाट पहनाने में हमारा क्या सहयोग है? ये हमें आपको नहीं कहना चाहिए। हमारे लिए आदरणीय है, सम्मानीय है और इसी टाट की एक झलक पाकर गुरु का एहसास हो जाता है। प्रेमी भाई बहनों, ये सौभाग्य है, जगह है, ऐसे लोगों का दर्शन होता है। प्रेमी भाई बहनों, तो गुरु महाराज के एक आदेश पर 1 करोड़ माताओं बहनों ने अपने बच्चों को गुरु महाराज के चरणों में सौंप दिया। आज वही गुरु महाराज के बच्चे, जब गुरु महाराज 1983 में, प्रेमी भाई कल कह रहे थे, जब दिल्ली में ले गए गुरु महाराज, 1983 या 84 रहा होगा, आप बताएंगे। प्रेमी भाई बहनों, लोग बताते हैं, मेरा तो जन्म हुआ नहीं था उस वक्त, यानी गुरु महाराज के चरण में नहीं आए थे, लेकिन लोग बताते हैं उस वक्त कि उस समय दिल्ली की, देश की राजधानी में कहीं जगह बैठने को मिलता नहीं था। उस समय लोग बताते हैं कि कोई क्या किदवई नगर पार्क हो, रामलीला मैदान, अजमल खां पार्क और रोशन आरा बाग, कहाँ प्रेमी लोग ठहरे थे चारों ओर। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जिस समय प्रेमियों को ले जाने लगे, वहाँ क्या कहते हैं, जहाँ देश का, जहाँ पर सरकारें बैठती है, जहाँ पर हमारा आपका संसद भवन है, प्रेमी भाई बहनों, वहाँ जब ले जाने लगे, गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, इन टाटधारियों को कहा, बच्चा, यानी कि अपने, यानी कोई बच्चा सड़कों, राजधानी की सड़क पर जब हम चलेंगे कोई बोलेगा नहीं, सभी लोग शांति से चलेंगे। और कहा कि अपने कलाई की घड़ी को उतार कर पैरों में बांध दो। प्रेमी भाई बहनों, यह जब जलवा गुरु महाराज ने दिखाया, गुरु महाराज ने जब इसे दिखाया और राजधानी की सड़कों पर जब लोग कतार से चलने लगे, कोई भी एक बच्चा मुंह से बोलता नहीं था गुरु के आदेश में, और अपने कलाई की घड़ी को पैरों में बांधकर चलने लगे। तो गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा, कोई उपहास या किसी प्रकार से तुमसे कोई पूछ दे कि क्या टाइम हुआ है, तो अपने टांग को उठाकर दिखा देना, कोई बोलेगा नहीं। और यही काम बाबा जी के भक्तों ने किया था। जब वहाँ संसद भवन के करीब पहुँचे हैं प्रेमी भाई बहनों, और गुरु महाराज ने कहा, सबको खड़ा करके, देखो बच्चों ये देखो गोल चक्कर। गुरु महाराज ने कहा, बच्चों ये गोल चक्कर। कहा, बच्चा, यहाँ कोई जिंदा आदमी नहीं, सब मुर्दे हैं, मुर्दे, यहाँ कोई जिंदा आदमी नहीं, मुर्दे रहते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, भारतवर्ष की राजधानी, हिंदुस्तान की राजधानी पर, राजधानी की छाती पर खड़ा होकर अपने बच्चों के साथ और उन ललकार कर सामने जो आवाज लगाता हो, जिन मंत्रियों को, जहाँ के नेता, जहाँ के लोग संविधान बनाते हैं, जहाँ देश के निर्माता लोग बैठते हैं, वहाँ पर जाकर जो ये कहता हो, ये मुर्दे हैं, कोई जिंदा इंसान नहीं बनता, वह कोई साधारण महापुरुष नहीं हो सकता। प्रेमियों, आज कोई कह दे, आज जाकर कह दे कोई, राजधानी में संसद भवन के सामने कोई जाकर कह दे ये मुर्दे हैं, तो आप देख लीजिए, उनका हश्र देख लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, ये मुर्दे हैं। आज के बहुत साल पहले जब महात्मा गांधी, जब खादी के वस्त्र, यानी कि कितना मेहनत करने के बाद गांधी महात्मा ने, यानी कि 5000 लोगों को, यानी कि वो खद्दर नहीं पहना सके, और गुरु महाराज ने एक ही वचन पे 1 करोड़ को बोरा पहना दिया। ये कोई मामूली बात है? गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, अरे बच्चा, कहा कि जब खद्दर पहने हुए लोग गांव से गुजरते थे, तो उस समय गांव की जनता पूछती थी कि ये कौन जा रहे हैं, तो लोग कहते कि ये देवता है, रहनुमा है। लेकिन वही खद्दर पहने हुए लोग आज जब गुजरते हैं तो लोग पूछते हैं कि ये कौन जाता है, तो क्या कहते हैं, ये लुटेरा है, ये भ्रष्ट है, ये बेईमान है, ये चोर है, ये कतली है, ये डाकू है, ये गद्दार है। अरे प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी ने कहा, रे बच्चा, मैंने तुमको टाट पहनाया है किसी काम के लिए, और जिस तरह से एक
एक आवाज और एक आदेश पर हमने 1 करोड़ को बोरा पहनाया। ऐसे ही बच्चा काम पूरा हो जाने के बाद एक आदेश और एक आवाज पर टाट को उतरवा दूंगा, जिस पर यानी कोई दाग ना लगने पाए और कोई कलंक ना लगने पाए। बाबा जी ने कहा महात्मा गांधी के बच्चा खद्दर पे तो दाग लग गई, कलंक आ गया, लेकिन बच्चा इस पे दाग ना लगे इसलिए मैं इसको उतरवा दूंगा। एक आवाज में गुरु महाराज ने यह बात कहा था। तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, यह तपस्वी टाटधारी जो यहाँ खड़े थे इस बात के प्रत्यक्ष गवाह हैं कि गुरु महाराज ने कहा था कि काम होने के बाद, इसका मतलब गुरु महाराज का काम अभी अधूरा है। ये कहते हैं टाट पहनकर कि अभी गुरु महाराज का काम बाकी है, ये टाट पहनकर ललकारते हैं। अगर गुरु महाराज का काम हो गया होता तो एक भी टाट आज यहाँ दिखाई नहीं पड़ता। ये गुरु महाराज के वचनों के प्रतीक हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहन, गुरु महाराज पर हमें भरोसा करना चाहिए। जय गुरुदेव। भैया देखो सिपाही वहां खड़े हो गए बंदूक लेकर। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, ठीक है, जय गुरुदेव। अब यहाँ के संविधान के नियम का तो पालन करना ही होगा, नहीं तो हथकड़ी लग जाएगी। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, देखिए ये गुरु महाराज का दरबार है। मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ गुरु महाराज की दया से कहीं जाने का सौभाग्य उदय होता है, अपने भाइयों का, अपने बहनों के दर्शन का सौभाग्य उदय होता है। तो संगत में जहाँ जाओ वहीं पर चर्चा नहीं, वहाँ कुचर्चा हो जाता है। फला आदमी वैसा, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, वो संगत को ये कर रहा है, वो संगत को वो कर रहा है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे जिसने गुरु के दर को छोड़ दिया, पहले लोग कहते थे कि गर झुक जाए बंदा किसी और दर पे, दाग लग जाएगी गुरु तेरे नाम पर। यही टाट वाले जो है बड़े बड़े मंच लगाकर चिल्लाते थे, बोरा पहनकर घूमते थे, झंडा डंडा लेकर, कहते थे कि दाग लग जाएगी गुरु तेरे नाम पर। अगर यह बंदा तेरे दर को छोड़कर किसी और दर पे अगर टेक ले चला जाए तो तेरे नाम पर दाग लग जाएगी। है प्रेमियों, आज क्या हो गया, आज क्या हो गया? तो आप प्रेमी भाई बहनों आप बताइए कि आज जो लोग चले गए दाएं बाएं पूरब पश्चिम, आप विचार करें। गुरु महाराज ने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, समय नहीं है, एकदम संक्षेप में। गुरु महाराज ने कहा था बच्चा एक जो है टापू पर, एक टापू पर हंस रहा करता था और वो अपनी हंसनी के साथ रहता था। और बच्चा क्या हुआ, वहाँ पर एक बगुला रहता था, वो हंस की बड़ी सेवा करता था। तो वहाँ के पक्षीगण हंस की बड़ी सेवा करते थे और बगुला का भी महत्व करते थे। बगुला को भी बहुत सम्मान देते थे कि हंस का साथ रहने वाला है। यह बगुला जो है हमेशा हंस के साथ लगा रहता है, बड़ा भाग्यशाली है। हम लोग तो सुबह शाम चले जाते हैं, लेकिन ये बराबर हंस की सेवा करता है, तो इसलिए उसकी भी जय जयकार होती थी, सेवा होती थी। लेकिन बगुला संतुष्ट नहीं था, वह बगुला संतुष्ट नहीं था। सोचा कि गुरु महाराज की लोग इतनी भगत पूजा करते हैं, इतना तो सम्मान हमारा होता नहीं, तो गुरु महाराज में हमें अंतर कितना है, थोड़ी इनकी टांगे लंबी होंगी, थोड़ा हमसे बनावट अच्छे होंगे, तो कहा ठीक है हम कर लेंगे। अब वो बगुला सोचा कि चलो हम भी कोई टापू ढूंढे, यहाँ टापू की कमी है। तो उस टापू को छोड़कर वो दूसरे टापू पर चला गया। यह गुरु महाराज ने कहानी सुना। भाई बचनों की शब्दावली में हेर फेर हो सकती है, क्षमा करेंगे आप लोग। गुरु महाराज ने इस कहानी को सुनाया था। बच्चा वह बगुला दूसरे टापू पर चला गया और अपने पैरों को रंगा दिया और अपने चोंच को रंग दिया और अपनी आंखों को हंस की तरह बना लिया, भेष बनाकर। भैया आओ, वो जो काम है करते रहेंगे, भले थोड़ा सा इस कहानी को सुनेगा बड़े गौर से। तो वो जो बगुला आया अपने पैरों को, अपने जो है चोंच को और अपनी आंखों को वो जो है हंस की तरह बनाकर जब विचरण करने लगा, तो उस टापू के पक्षियों ने देखा, अरे यहाँ हंस कैसे दिखाई दे रहा। आंखों को धोखा तो हो ही जाता है, आंखों को धोखा भी आपको प्रमाण दिया। अरे ये क्या प्रमाण है, वो तो जादूगर था। और एक आतंकवादी का प्रमाण आप सुनिए। आप लोग नाम क्या लिया जाए, लेकिन वो नाम लेना भी पड़ेगा। ओसामा बिन लादेन का नाम आप लोगों ने कुछ साल पहले सुना होगा। अमेरिका जैसा, दुनिया की बात सुनिए, अमेरिका जैसा सशक्त राष्ट्र कितने बार, 7 बार धोखा खाया। अब ओसामा मारा गया,
अखबारों में छप गया, मीडिया में आ गए, फिर पता चला वो तो जिंदा है, फिर मारा जाता, फिर जिंदा होता, फिर मारा जाता, फिर जिंदा होता। वो कितने बार मारा गया, कितने बार जिंदा पाया गया। प्रेमियों, ये इतना ही आंखें धोखा खाती हैं, तो गुरु महाराज की तो बात ही मत करिए। तो प्रेमी भाई बहनों, तो वह जो है बगुला, यह बगुला जो है हंस बनकर विचरण करने लगा, पक्षियों को धोखा हो गया और वो उसकी बड़ी सेवा करने लगे। अब बड़ा खुश है, बहुत खुश है। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, चरण चोंच लोचन रंगो, चरण, बगुला ने क्या किया, चरण को रंग लिया। चोंच, चोंच क्या काम करता है, बोली बोलता है। पक्षी तो चोंच ही से बोलते हैं ना, उनका मुंह तो वही होता है ना। तो वो यानी चोंच यानी इसकी नकल, इसकी नकल, पैरों का नकल मतलब चलने का, चाल ढाल का नकल। गुरु का, गुरु महाराज कैसे चलते थे, हंस कैसे चलता है, तो बगुला नकल किया था। तो वो हंस की चाल चलने, तो अपने पैरों को गुरु के तरह, अपने जो हंस की तरह चरण, और फिर चोंच, बोली भी, बहुत लोग बोली भी मिला मिला के बोलने की कोशिश करते हैं। तो चोंच और लोचन रंगो, तो और उसको खूब बढ़िया जो है, तो चरण चोंच लोचन रंगो और चलो मराली चाल। मराली मैंने हंस की चाल चलने सीख लिया, और क्योंकि वो हंस बन गए ना। तो लेकिन इसका भेद कब खुलेगा, इसका भेद भी तो खुलना होगा। कहते चरण चोंच लोचन रंगो चलो मराली चाल, नीर क्षीर विवरण समय बक उघरत ते ही काल। बगुले की पहचान हो जाएगी जब पानी और दूध का विवेचन करने का समय आएगा। आ रहा है, एटम परमाणु बमों का हमला होगा, भूकंप आएगी, तूफान आएगा, जब तबाही मचेगी, उस समय रक्षा करने वाले लोग रक्षा करेंगे अपने अपने शिष्यों का, और रक्षा करेंगे, उस समय रक्षा करेंगे प्रेमी भाई बहनों। तो सब पता चल जाएगा उस समय। अरे एक कोरोना आया था, कोविड-19 कोरोना कहते हैं। अरे प्रेमियों, गुरु महाराज के जमाने में क्या महामारी नहीं आई थी? उस समय स्वाइन फ्लू और प्लेग, तमाम बीमारियां आई थी। और गुरु महाराज का बच्चों ये देखो वृक्ष है, ये पत्ता, इतना पत्ता ऐसे कर लेना और इतना पत्ता लेकर ऐसे ऐसे पी लेना, और ये बच्चों ये काम। और ये भी कहा था भविष्य में आने वाली ऐसी भयंकर से भयंकर बीमारी का यह अचूक दवा है, गोस्वामी जी महाराज की पत्ती का काढ़ा। और अरे प्रेमी भाई बहनों, घर में, रिश्तेदार में, कोई भी समाज में कोई भी इस तरह की बीमारी से ग्रसित हो, श्वास की प्रॉब्लम, समस्या हो, सांस लेने में दिक्कत हो, तो गोस्वामी जी महाराज के पत्ती, 5 पत्ती को लेकर उसको मसल कर बढ़िया से, और ये नाक में पूरा यहाँ से अंदर तक पूरा लगाने को पहले, सबसे पहले पीने की बात में, तो बहुत आराम मिलता है। लोगों ने इसको देखा, ये गुरु महाराज का पता है वह नुस्खा है। प्रेमी भाई बहनों, तो आप बताइए, एक कोरोना, गुरु महाराज जब थे तो स्वाइन फ्लू, प्लेग, और अभी कल चर्चा बड़ा बढ़िया किया था एक गुरु भाई ने। वो उस समय मैं छोटा था, और उम्मीद है 4-5 के कक्षा 4-5 के विद्यार्थी रहे होंगे जिस समय वो आसमान से वो बोला, वो क्या कहते हैं, और स्काई लैब, कल रात में स्काई लैब का नाम लिया था, स्काई लैब छोड़ा गया था। तो पूरा दुनिया हरकत में थी कि अब मरना तय है, अब यह मरना तय है, कोई नहीं बचेगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। एक खपड़ा का मकान, जानते हैं, ये मिट्टी का घर, खपड़े का मकान था, और लोग उसको मिट्टी से पाटे रहते, वैसा ही वैसे उसी घर में हम लोग रहते थे। हमारे पिताजी अध्यापक थे, उस समय रेडियो में खबर आती थी, और तो कोई व्यवस्था था नहीं। तो ये हलचल मच गया, हम सब बच्चों को और मेरी माँ को लेकर पिताजी दरवाजा बंद कर लिए, कहा यहाँ पर उसकी जो है वो धुआं आएगी नहीं, और रेडियो लेकर हम लोग वहाँ पर थे, कैद थे। याद आता है, आए प्रेमी भाई बहनों, जब ऐसे तपस्वियों का मिलन हुआ तो आप लोगों ने बताया, जिस समय यानी कोई स्काई लैब गिरना था, पूरे दुनिया में तहलका थी, सारे वैज्ञानिकों के माथा काम नहीं कर रहे थे। स्वामी जी महाराज मथुरा वो समय मंच पर विराजमान थे, ऊंचे मंच पर बाबा जी के भक्त तो बैठे हुए थे, लेकिन लोगों के अंदर भी हलचल मच रही थी, स्काई लैब गिरने वाला, स्काई लैब गिरने वाला है। तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा डरते हो, स्काई लैब से डर रहे हो? अरे बच्चों,
कहा स्काई लैब से डर रहे हो, लो। ऐसे गुरु महाराज ने उंगली से इशारा किया, अच्छा लो मैं उसे गिरा दिया, मैं लो मैं उसे समुद्र में फेंक दिया। ऐसे उंगली से गुरु महाराज ने उसको समुद्र में, चाहे हिंद महासागर या कोई महासागर हो, गुरु महाराज ने फेंक दिया। और तब जाकर वो रेडियो में खबर आने लगी कि स्काई लैब फला समुद्र में गिर गया। उनको क्या पता कि कैसे गिरा, गिराने वाला तो ललकार के हिंदुस्तान के जनता के सामने कह रहा कि लो मैं गिरा, जैसे ही कहा वैसे गिरा दिया। अंगुली का इशारा करके स्काई लैब को महासागर में गिरा दिया वो महापुरुष है प्रेमी भाई बहनों। और एक छोटे सी कोरोना आई और कितने बाबाओं के कार्यक्रम फेल हो गए, कार्यक्रम स्थगित हो गए, लोगों की काफिला खत्म हो गई। अरे ये कैसे बाबा? आप उन बाबाओं के साथ हमारे गुरु भाई लोग भटक रहे प्रेमियों, जो एक कोरोना से नहीं बचा पाए अपने प्रेमियों को, भारत की जनता को क्या बचाएंगे? आप विचार करिए। तो ऐसे प्रेमी भाई बहनों, जब मक्खन शाह जब अपनी जहाज से चला रहा था समुद्र से, और जब उसकी जहाज डूबने लगी तो उसने सुना था कि समय का सदगुरु रक्षा करता है, आवाज लगा दिया समय का गुरु हो तो रक्षा करे। तो वो समय का गुरु ने रक्षा किया और कहा कि मैं 500 सोने के सर्फी भेंट करूंगा। जब वहां जान बचा, माल सुरक्षित आ गया और खोजने लगा समय के गुरु को, पहुंच गए वहां तो गुरु जी महाराज उस समय गायब थे, शरीर छोड़ दिए थे। तो वहां पता किया, गुरु तो जरूर कोई न कोई समय का होता है। तो वहां पूछने पता चला कि बाबा बकाला गांव में कहा कि उन्होंने कहा है कि हमारा उत्तराधिकारी होगा। वहां पहुंच गए तो कितने लोग, 24 लोग दाढ़ी और मूछ बाल बढ़ाकर वहां महात्मा बन गए थे। वो सुन रखा था कि वहां जो है बाबा बकाला गांव में उनका उत्तराधिकारी होगा, तो 24 लोग बन गए। अब वो भागे गए तो वहां भी उत्तराधिकारी, वहां भी कहा रे मैं तो 500 कहा था देने के लिए, कितनों को दूंगा? तो 5-5 अशरफियों से परीक्षा लिया कि नहीं लिया? 5 अशरफी उसको दिया तो बहुत आशीर्वाद का वो पूरा झोला आशीर्वाद से भर दिया। कहा ये तो ढोंगी है। इसके बाद सबको 24 लोगों को 5-5 अशरफी देकर परीक्षा लिया। 24 बच्चे कितना होता है? 120। तो 120 जो है सोने की अशरफी तो केवल परीक्षा लेने में बेचारा एक संसारी आदमी खर्चा कर दिया। असली गुरु की खोज में एक संसारी आदमी, जिसको हम लोग संसारी तो हम लोग भी हैं, लेकिन वह व्यक्ति जिसने गुरु को नहीं पाया, नहीं जाना, वह परीक्षा करने के लिए 120 सोने की अशरफी को नष्ट कर दिया। कहा कि सब के सब ढोंगी हैं, असली गुरु तो जरूर होगा, गुरु के वचन झूठे होते नहीं। फिर लोगों से गांव में पूछा, कहा भैया और तो कोई नहीं है, एक छोटा सा बच्चा है, बड़ा खुराफाती है, बहुत करामात दिखाता है, एक बुढ़िया के घर में। कहा कहाँ रहता है? जाके बताया तो वहां गए तो वो बच्चा जो है वॉलीबॉल खेल रहा, गेंदा खेल रहा था बच्चों के साथ में। तो वहां जाके माता जी से पूछा, वहाँ यहाँ कोई बच्चा, कोई तेगा कोई बच्चा है? कहा वो तो देखो खेल रहा है। तेगा जी चले आए, बालक आया, कहा कि तो उन्होंने उनको भी नमस्ते किया और 5 अशरफी उनको भी भेंट में दिया। तो तेगा ने कहा बा मक्खन साहब, वो वादा किया था 500 अशरफियों का देख और काम चलाता है 5 अशरफियों को देकर, तू तो बड़ा कंजूस निकला। मक्खन साहब तू तो बड़ा कंजूस निकला, 500 का वादा किया था और 5 देकर काम चलाना चाहता है। देख अपने कपड़ों को हटाकर दिखा दिया, देख जब तेरी जहाज डूब रही थी ये मेरे पीठ में तो तेरे जहाज की ये कील देखो धसी है, अभी भी खून देखो बह रहा है। अरे मक्खन साहब अब तू 5 अशरफी देता है? गिर गए चरणों में मक्खन साहब, मिल गए सतगुरु, दया हो गई प्रेमी भाई बहनों। लेकिन गुरु महाराज तो हम लोगों को 1950-52 से लेकर 2012 तक मिले थे। और आज क्या हो गया? आपने क्या परीक्षा लिया? महात्मा बाबाओं का क्या परीक्षा लिया? जब गुरु महाराज जेल में बंद किए गए थे उस समय लोगों ने तमाम परीक्षा लिए। गुरु महाराज को जिस बैरक में रखा गया था वहां पर बम रखे गए थे, वो बम निष्क्रिय हो गया, कोई काम नहीं किया। गुरु महाराज जब वापस में तिहाड़ जेल में आए थे वहां बंदूक वालों को भेजा गया था, वो बंदूक वाला बंदूक भर के गया। गुरु महाराज को देख कहा सरकार हमें आपको मारने के लिए भेजा गया। गुरु महाराज का बच्चा अरे देर क्या करता है, जिसका नमक खाया है अदा कर। और उसने जो है गुरु महाराज ने देखा कि तो मार नहीं पाएगा, तो गुरु महाराज पीछे उसके पीट करके चलने लगे। वो बंदूक चलाया तो गोली काम नहीं किया, जान बचाकर भागा वहां से। किसी की बुद्धि काम की? गुरु महाराज को लोहे की कुर्सी पर बैठाकर 440 वोल्ट का करंट दौड़ाया गया था। कोई काम हुआ? कि कोई काम में सफलता मिली? नहीं मिली। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसी काशी में सज्जू गागवन के यज्ञ में 1979 में जब यज्ञ का जो बड़ा सा मंच बना था, उस मंच के नीचे वहां के पंडाओं ने 12 या कितने बड़े बड़े बम रखे थे। गुरु महाराज ने जाते ही कहा बच्चू जरा इसके नीचे से बालू हटाना, तो बम निकलते गए और खोदो 12 या 16 कितने बम आप पूछ लीजिएगा पंडित जी, इतने बम मिले थे। तो वो महापुरुष है प्रेमी
आप पहचान लीजिए। तो लेकिन जितने बाबा आज घूम रहे हैं, आपने क्या परीक्षा लिया? अरे छोटी सी परीक्षा, आप सोने की असरफी मत खर्चा करते, आप जो है 1 भी रुपए ना खर्चा करते, आप इन बाबाओं को बैठाकर लोहे की कुर्सी पर और 440 नहीं 220 वोल्ट का करंट दौड़ा के देख लिए होते, पहचान हो जाती कि नहीं हो जाती? क्या ये भी कठिन था? इसमें रुपया लगना था, लेकिन आप तो आंख बंद करके चले गए। तो इसमें दोष किसका है? ये तो निष्कलंक अवतार है, ये तो बता दिए सारी बात को और करके दिखा दिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बचने की जरूरत है हमें आपको, क्योंकि ऐसे सदगुरु को मिलकर अगर हम आप ऐसा काम करेंगे प्रेमी भाई बहनों, तो ये हमारा आपका दुर्भाग्य होगा, बहुत पीछे चले जाएंगे। बाकी अब ये शाकाहारी का ये संदेश गुरु महाराज ने कहा था, पहले से ही कहा, गुरु महाराज तो अपना जानते ही थे कब क्या करना है, और ये कहा था कि सतयुग की दिन और तारीख मैं बताऊंगा, और कहा था बच्चा अगर मैं बता दूं अभी तो आगे सब कहेंगे हम सतयुग ले आएंगे, हम सतयुग ले आएंगे। क्या गुरु महाराज ये अनजाने में खेल खेले थे? गुरु महाराज ने कहा था बच्चों, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, और कलयुग इधर से जाएगा, सतयुग आएगा, 2 युगों का टक्कर होगा और भारी विनाश हो जाएगा। कलयुग जाएगा तो अपना जो है क्या कर्जा मांगेगा, उसका कर्जा क्या होगा? तुमने कितने चोरी किए, डाका डाले, झूठ बोला, अत्याचार किया, हिंसा किया, हत्या किया, यो किया, कहा तुम दे नहीं पाओगे। कलयुग के एक ही थप्पड़ में 20 करोड़ों का वारा न्यारा हो जाएगा, तो तुम दे नहीं सकते। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब बाबा जी ने ये इतना बड़ा प्रतिज्ञा किया है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, तो अरे प्रेमी भाई बहनों